दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ixigo ऐप को यूज करके ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो, ट्रेन में रिजर्वेशन ले सकते हो, सीट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा बुकिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। कैसे आपको ixigo ऐप में ट्रेन को सर्च करना है, कैसे पैसेंजर डिटेल फिल करना है और कैसे आपको किराया पे करना है, पेमेंट करना है। इसके लिए ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ixigo ऐप ओपन करने के बाद ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रेन सेलेक्ट कर लेना है। फ्रॉम और टू में स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ से जहाँ तक आपको जर्नी करना हुआ। अपना जर्नी डेट चूज कर लेना है। इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है। कैलेंडर में से यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी दिन आपको जर्नी करना हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च ट्रेन दिखाई देगा, इस पे टैप कर देना है। उसके बाद आपके जर्नी करने के लिए जितना भी ट्रेन उस रूट में उस स्पेसिफिक डेट को अवेलेबल होगा यहाँ पे दिख जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे एक ही ट्रेन दिखाई दे रहा। यहाँ पे ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, ट्रेन का टाइमिंग और कितने घंटे की जर्नी होने वाली है वो दिख जाता है। किसी स्पेसिफिक ट्रेन में किस किस क्लास में आप बुक कर सकते हो वो भी आपको पता चल जाता है। बाकी किस किस क्लास में कितना सीट अवेलेबल है या फिर वेटिंग में है या फिर RAC में है वो आपको दिख जाएगा। अगर सीट अवेलेबल होता है और आप टिकट बुक करते हो तो ही आपको इमीडिएट कंफर्म सीट मिलता है, कंफर्म सीट पता चलता है। बाकी अगर आप वेटिंग में टिकट बुक करते हो तो आगे सीट कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा जर्नी स्टार्ट करने से पहले, ये आगे सीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 3A क्लास में बुक करना चाहता हूँ जिसमें कि सीट अवेलेबल है। सिंपली मुझे इस पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कोटा दिख जाएगा, जनरल कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा और लेडीज कोटा। सीनियर सिटीजन कोटा में उनके लिए बुक किया जाएगा जो कि ज्यादा एज के हैं। फीमेल के लिए वो एज 58 ईयर्स है और मेल के लिए 60 ईयर्स। सीनियर सिटीजन कोटा में आपको लोअर बर्थ अलॉट किया जाता है। अब टिकट बुक करने के लिए डेट के सामने बुक के ऊपर टैप करना है और बुक करने के लिए यहाँ पे पर पैसेंजर कितना फेयर पे करना होगा वो भी दिख जाता है। अब यहाँ पे इस टाइप का लॉगिन करने के लिए पेज दिखाई देगा। अगर आपने इस ऐप में लॉगिन नहीं किया है तो आप मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू करूंगा। ये ऐप SMS सेंड करने का और व्यू करने का परमिशन मांगता है। आप चाहो तो अलाउ या फिर डू नॉट अलाउ कर सकते हो। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ixigo की तरफ से SMS में OTP आता है, वो इंटर करके सबमिट कर देना है। OTP इंटर करके सबमिट करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना IRCTC अकाउंट ऐड करना होगा, यानी कि IRCTC का यूजर नेम इंटर करना होगा। तो अगर आपका IRCTC अकाउंट यानी कि यूजर नेम बना हुआ नहीं है तो कैसे बनाना है इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने पहले भी इस ऐप से टिकट बुक किया हुआ है तो मेरा यूजर नेम IRCTC अकाउंट का पहले से ही जुड़ा हुआ है। अगर मुझे यूजर नेम चेंज करना हुआ, अकाउंट चेंज करना हुआ तो यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लोगे। अगर बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना हुआ तो चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर डिटेल ऐड कर लेना है, यानी कि जो लोग जर्नी करने वाले हैं उनका डिटेल ऐड कर लेना है। इसके लिए ऐड न्यू पैसेंजर पे टैप करना है। आप एक साथ मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पे पैसेंजर का नाम इंटर कर देना है, जो जर्नी करने वाले हैं उनका एज, उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, बर्थ सेलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप के सीट पे जर्नी करना चाहते हैं, नेशनैलिटी यहाँ पे आ जाएगा और सेव पैसेंजर पे टैप करके पैसेंजर डिटेल को सेव कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक पैसेंजर ऐड कर लिया है। अगर एक से ज्यादा लोग जर्नी करने वाले हैं तो बाकी लोगों का भी पैसेंजर डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके लिए ऐड न्यू पैसेंजर, अगेन इस पे टैप करना है और अगेन आपको दूसरे पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस, नेशनैलिटी, ये सारी चीजें इंटर करके सेव कर देना है। मैंने यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड कर लिया है। अब नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर कर देना है। यहाँ पे पहले से एक डमी ईमेल आईडी अगर डला हुआ मिलता है तो आप इसको चेंज कर दोगे और अपना ईमेल आईडी इंटर कर दोगे। आपका बुकिंग डिटेल्स यानी कि टिकट मोबाइल नंबर पे SMS में और ईमेल पे भी सेंड किया जाता है। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको फ्री कैंसिलेशन वाला फीचर मिलेगा। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो, यस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 109 रुपये पर पर्सन पे करना होगा। यहाँ पे मेरे लिए 109 रुपये है, आपके लिए कुछ और अमाउंट हो सकता है। ये उनके लिए यूजफुल है जिनको हो सकता है अपना जर्नी कैंसिल करना पड़े और ऐसे में उनको फुल रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आपको जर्नी पे डाउट नहीं है, यानी कि जर्नी करना ही करना है, तो इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बस आप चेंज पे टैप करके नो कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए 0.45 रुपीज पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लोगे। प्रोसीड टू पे इस पे टैप करना है। अगेन फ्री कैंसिलेशन वाले को मैं नो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट पे करना है वो आपको दिख जाएगा।
आप अलग अलग तरीकों से पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ईएमआई पे लेटर, नेट बैंकिंग और वॉलेट, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लेता हूँ। पे टैप करना है। इस टाइप का गूगल पे ओपन होगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पे टैप करना है, अपना यूपीआई पिन इंटर कर देना है। इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपने आईआरसीटीसी अकाउंट का पासवर्ड और ये जो कैप्चा यहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर देना है और इस तरीके से टिकट बुक हो जाता है। यहाँ पे आपको ट्रेन डिटेल दिख जाएगा, यहाँ पे पीएनआर नंबर मिल जाता है और यहाँ पे पैसेंजर नेम के नीचे कोच नंबर और सीट नंबर दिख जाता है। यहाँ से आप टिकट को डाउनलोड कर सकते हो, इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो